महान व्यक्तित्व हर दिन पैदा नहीं होते। वे सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाली सदियों तक याद किए जाते हैं। ऐसे ही महान शख्सियत जिन पर हमें हमेशा गर्व रहेगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में हुआ था। वह एक भारतीय वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक राजनीतिज्ञ नेता भी थे, जो भारत में 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत के मिसाइल और परमाणु हथियार कार्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिरों के शहर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुलाब्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां असियम्मा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जिम्मेदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को लाने जाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया और जीविकापार्जन के लिए कठिन संघर्ष करने लगा। छोटी सी उम्र में कलाम को अपने परिवार की आय बढ़ाने के लिए अखबार बेचना पड़ा। कलाम अपनी पढ़ाई के प्रति बेहद ईमानदार और मेहनती थे, लेकिन उनके शिक्षक मानते थे कि उनमें पढ़ने की इच्छा है। उन्होंने अपनी माध्यमिक पढ़ाई रामनाथपुरम के स्वाल्टर्स सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। 1955 में उन्होंने तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में भौतिकी में डिप्लोमा के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वह अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मद्रास चले गए और विमान इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के साथ इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। सैन्य पायलट बनने का उनका सपना तब टूट गया जब भारतीय वायुसेना में केवल 8वें स्थान उपलब्ध थे और वह 9वें स्थान पर रहे। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्होंने रक्षा अनुसंधान सेवा और वैमानिक विकास प्रतिष्ठान के लिए एक वैज्ञानिक के रूप में काम किया। 1960 में मद्रास विश्वविद्यालय से स्नातक होने पर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में लौट आए। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट बनाकर की। हालांकि DRDO में उनके पद ने उन्हें राजी नहीं किया। APJ अब्दुल कलाम को 1969 में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च वाहन के परियोजना प्रमुख के रूप में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में ले जाया गया, जिसमें जुलाई 1980 में रोहिणी
उपग्रह को अपेक्षाकृत निकट कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया। राजा रमन्ना ने एपीजे अब्दुल कलाम को TBRL के प्रवक्ता के रूप में देश के पहले परमाणु परीक्षण लाफिंग बुद्धा को देखने के लिए भी आमंत्रित किया। हालांकि उन्होंने इसके विकास में कभी भाग नहीं लिया था। सर कलाम सही मायनों में 11वें भारतीय राष्ट्रपति थे। उनका राष्ट्रपति पद 25 जुलाई 2002 को 25 जुलाई 2007 तक रहा। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें भारी अंतर से जीत मिली। राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्र जनतांत्रिक गठबंधन के नामांकन का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के समर्थन किया। लोगों और देश की भलाई में उनके अनगिनत योगदानों के कारण उन्हें अक्सर लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था। वह कठिन, नाजुक या विवादास्पद निर्णय लेने और लागू करने के लिए पर्याप्त साहस थे। शायद सबसे कठिन अधिनियम जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना पड़ा वह लाभ का पद था। 1701 में अंग्रेजी बंदोबस्त अधिनियम 1701 के तहत लाभ का पद इंगित करता है कि कोई भी व्यक्ति जो शाही परिवार के अधीन एक पेशेवर सेटअप प्रक्रिया है या जिसका राजकुमार के साथ कोई समझौता है या जो राजकुमार के पेंशन प्राप्त कर रहा है, हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने की क्षमता नहीं रखता है। इससे शाही परिवार पर प्रशासनिक स्थितियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कलाम को अपने जीवन काल में कई सम्मान प्राप्त हुए। 1981 में उन्हें भारत गणराज्य का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण प्रदान किया गया। फिर 1990 में उन्हें भारत गणराज्य का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया। 1997 में सरकार ने अब्दुल कलाम को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी दिया गया, जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, इंदिरा गांधी। अगले वर्ष 1998 में उन्हें वीर सावरकर पुरस्कार दिया गया। उन्हें 2000 में सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रदान किया गया। 2007 में उन्हें भारत में वैज्ञानिक प्रगति में उनके योगदान के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा किंग चार्ल्स द्वितीय पदक से सम्मानित किया गया। 2009 में उन्हें हूवर मेडल से सम्मानित किया गया। यह एक अमेरिकी सम्मान है जो पाठ्येतर प्रयास करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों को दिया जाता है। शिलांग, मेघालय, 27 जुलाई 2015। जिस दिन हमने एक ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जो भारत के युवाओं के लिए चमत्कार चाहता था, वह भारत के लिए एक बुरा दिन था। वह लेक्चर हॉल में केवल 5 मिनट के अंदर गिर गया। लगभग 6:35 गंभीर हालत में उन्हें बेथनी हॉस्पिटल लाया गया। उन्हें गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया था, लेकिन उनमें जीवन के लिए कोई लक्षण नहीं दिखे और कार्डियक अरेस्ट के कारण शाम 7:45 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। आज के लिए बस इतना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।